अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। या रब्बी करीम या हनान या मनान या अल्लाह आपको अपनी शान करीमी का वास्ता हम गुनाहगारों पर अपने घर के दरवाजे बंद न कर। हम सब सियाहकार हैं लेकिन है तो तेरे ही बंदे, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। या जुल जलाली वल इकराम हम तुझसे अपने हर गुनाह की माफी मांगते हैं जो तन्हाई में किया गया है या महफिल में किया गया है या नादानी में किया गया है या अनजाने में किया गया है। अल्लाह अपनी शान करीमी के सदके, अपने काबा की अजमत के सदके हमें माफ कर दे। आज की वीडियो है हमारी इस्तग़फ़ार के बारे में, जो कि हमारी गुनाहों की माफी का जरिया बनती है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस्तग़फ़ार जहाँ गुनाहों की माफी है, ये बहुत सारे मसाइल का हल है, हल की कुंजी भी है। आप अगर प्रॉब्लम में हैं, आपको अगर औलाद नहीं हो रही है या कोई भी मसला है तो एक वाक़या सुनिएगा। इमाम हजरत बिन बिसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, देरी बहुत बड़ा बुजुर्ग है। एक शख्स आया, आगे कहता है कि दुआ फरमाइएगा हुजूर, बारिश नहीं हो रही, कोई वजीफा बता दीजिए। तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा बंदा आया, फरमाया हुजूर कारोबार में तंगी है, रिज़्क़ में भी तंगी है। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा शख्स आया, कहता है हुजूर औलाद नहीं हो रही है। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। चौथा बंदा आया, कहता है कि मेरे बाग में फसलों में पैदावारी की कमी है। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। हजरत बिन सादिक कहते हैं कि हुजूर पहला बंदा आया, दूसरा बंदा आया, तीसरा बंदा आया, आपने एक ही तस्वीर बताई। कहते हैं बड़ों की बड़ी ही बातें, कुरान में भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हो। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने कि कुरान में कई बार अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस्तिग़फ़ार का जिक्र किया है कि आप मुझसे इस्तिग़फ़ार करो, मैं आपको औलाद दूंगा। आप मुझसे इस्तिग़फ़ार करो, आपको मैं हर उस चीज से नवाजूंगा जो कि आपको नामुमकिन लगता है। सुब्हान अल्लाह, जरा सुनिएगा, अपने रब से माफी मांगे, बेशक वो माफ करेगा। अल्लाह सुब्हान व तआला माफ करने वाला है। किस चीज से? बस दिल से आप अस्तगफिरुल्लाह बस अपनी जबान तर करिए, और ऐसा नहीं कि इस्तिग़फ़ार भी हो रहा है और दिमाग कहीं और है। किसी से माफी मांगते हुए बंदा हंसता है क्या? अलग अलग तरीकों से इस्तिग़फ़ार करो। हो सकता है कि आंखों से आंसू भी आए अपने गुनाहों को याद कर करके। ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही अस्तगफिरुल्लाह। अब हम चलते हैं अपने मिरेकल स्टोरी की तरफ। तो मैं तकरीबन 6 माह से इस्तिग़फ़ार कर रही थी। पहले मैं खुद नमाज पढ़ती थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे हस्बैंड या कोई घर में पढ़ता है या नहीं, क्योंकि हमारा झगड़ा होता था हमेशा। वैसे टाइम गुजरता गया और हमें झगड़े खत्म होते गए। और फिर एक दिन हमारी उस्तादा ने बताया, अगर आप नमाज पढ़ते हो और आपके घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता तो आप उसे भी कहना शुरू कर दो। फिर एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को नमाज पढ़ने के लिए बोला, तो बस यही था कि हमारा झगड़ा फिर से स्टार्ट हो गया। ये नहीं कि वो नहीं पढ़ते थे, बट कभी कभी मूड होता तो पढ़ लेते, और फजर का ये टाइम भी लेट उठते थे। फिर मैंने बोलना छोड़ दिया और सिर्फ तहज्जुद इस्तिग़फ़ार करके दुआ मांगना स्टार्ट की। और एक दिन दुआ मांगते मांगते मैंने बहुत रोया, यहाँ तक कि आंसू जानमाज़ पर गिरने लगे। उसी दिन सुबह फजर के टाइम मेरे हस्बैंड उठे और उसने नमाज पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही टाइम में वो 5 वक़्त नमाज पढ़ने लगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 टाइम मस्जिद में जाते हैं। जितना भी अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करूं उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे
چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ۔